नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए भारतीय संविधान से रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको जरूर देखना। ये आपके भारतीय संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो आपके रीट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1947 को कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए संविधान जो है, भारतीय संविधान, वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो ये आपका भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, तो ये सी आंसर के साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को एक सब प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है? अनुच्छेद 1 को, अनुच्छेद 14 को या अनुच्छेद 36 को या फिर अनुच्छेद 1 ए को? बताइए किसे कहा गया है गणराज्य? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए जो संविधान के अनुच्छेद में भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, तो वो आपका संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 में, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, अनुच्छेद 1 में इसका जिक्र किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर, ध्यान रखना इस बात को। डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? समिति के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? किसके अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? अनुच्छेद 352 से 360 या फिर अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 124 से 147 या अनुच्छेद 21 से 22। संविधान में आपातकालीन मतलब आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? किसके अंतर्गत की गई थी? बताइए इसका क्या हो सकता है राइट आंसर। आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो देखिए इसमें राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था दी गई थी, वो दी गई थी आपकी अनुच्छेद 352 से 360 के बीच, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ये आपकी दी गई थी अनुच्छेद 352 से 360 के बीच, ठीक है, अंतर्गत दी गई थी, 352 से 360 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो राजनीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार या प्रस्तावना या फिर संविधान की अनुसूचियां? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए क्या हो सकता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? क्या हो सकता है? तो देखिए संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। क्योंकि ये क्यों कहा जाता है? यह उसके मूल उद्देश्य को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? मूल उद्देश्य को दर्शाती है, ठीक है। इसलिए संविधान की आत्मा को, संविधान की आत्मा कहा जाता है आपको प्रस्तावना को, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। सी का आंसर सही चला जाएगा, सी के साथ सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, छठवां है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 नवंबर 1949 को या फिर 2 अक्टूबर 1950 को? भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए।
भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था, किस दिन हुआ था? क्या हो सकता है? देखिए भारत का संविधान था वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। भारत का जो संविधान है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी जो मनाई जाती है वो आपका उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, और वो हुआ था 1950 में, ध्यान रखना इस बात को, 1950 में हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर चला जाएगा, इसका आंसर ए के साथ चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 12 में या 22 में या 24 में या 25 में? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताइए कितने भागों में विभाजित किया गया है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए भारतीय संविधान को जो विभाजित किया गया है वो आपके 22 भागों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखना इस बात को, 22 भागों में, ठीक है। भारतीय संविधान जो है वो 22 भागों में विभाजित किया गया है, इसको 22 भागों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर 22 के साथ चला जाएगा। संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी क्या, 10 थी या 12 थी या 14 थी? कितनी थी? संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है। देखिए संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है। देखिए संविधान में मूल रूप से जो अनुसूचियां थी वो 8 थी। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां, ध्यान रखना, वर्तमान में कितनी है? 12 हैं, ध्यान रखना इस बात को। अभी जो 12 हैं, और संविधान में मूल रूप से कितनी सूचियां थी? मूल रूप से 8 थी, लेकिन वर्तमान में अभी जो हैं वो 12 हैं। तो ये पूछ रहा है मूल रूप से कितनी थी, तो वो 8 थी। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए? 12 भाग 2 में दिए गए, भाग 3 में या भाग 5 में या 7 में? बताइए मौलिक अधिकार जो हैं किस भाग में दिए गए थे? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए थे? तो मौलिक अधिकार दिए गए थे भाग 3 में, अनुच्छेद में, ठीक है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए थे। भाग 3 और 12 से लेके 35, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और ये भाग 3 में दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर भाग 3 चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक वोट का विचार किससे संबंधित है? एक व्यक्ति और एक वोट, ये किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार? जो एक व्यक्ति एक वोट का विचार किससे संबंधित है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? एक व्यक्ति एक वोट का विचार किससे संबंधित है? तो देखिए ये आपका समानता का अधिकार से संबंधित है। सभी नागरिकों को समान मतदान का अधिकार दिया गया था, इसलिए एक व्यक्ति एक वोट का विचार, इसीलिए समानता का अधिकार, ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। समानता का अधिकार ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची से के माध्यम से किया गया? भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची के माध्यम से किया गया था? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर आपका उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। देखिए भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची के माध्यम से किया गया था? तो ये आपका देखिए किस सूची के माध्यम से किया गया था? तो देखिए संघ सूची, ठीक है। संविधान में 3 सूचियां हैं, इसमें संघ, राज्य और संवर्ती, ध्यान रखना 3 सूचियां हैं। कौन सी? एक तो संघ है, ठीक है, एक संघ है और एक संवर्ती है और एक राज्य सूची है। तो ये तीनों हैं, तो इसका राइट आंसर आपका संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव, संसद चुनाव, निर्वाचन मंडल द्वारा या लोकसभा द्वारा? भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राष्ट्रपति को देखिए संसद और राज्यों के निर्वाचन सदस्यों द्वारा चुना जाता है। देखिए राष्ट्रपति जो है इसको संसद में किसके द्वारा चुना जाता है? किसके द्वारा चुना जाता है? इसको चुना जाता है आपको आपका राज्यों के निर्वाचन जो सदस्य होते हैं ना, सदस्य होते हैं ना, उनके द्वारा चुना जाता है, ठीक है। जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन मंडल द्वारा, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? जो किया जाता है निर्वाचन मंडल द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। सी के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है, क्या 552 या 545 या 600? लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी हो सकती है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है?
तो देखिए ये सीधा सीधा मतलब है, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो अधिकतम 552 तक हो सकती है। ठीक है, 552 तक। तो इसका राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है क्या, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना, जो राज्यपाल होता है उसको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ चला जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश था? भारत का कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश था? तो एच.जे. कनिया या फिर एम.सी. महाजन या फिर बी.एन. राव या फिर एस.आर. दास कौन था? भारत का कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश था? पहला क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए मैं आपको बता दूं, 1950 में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। कब बने थे? 1950 में। ध्यान रखना है इस बात को, भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो 1950 में बने थे। ठीक है, और वो ये पूछ रहा है पहला मुख्य न्यायाधीश था, तो वो था एच.जे. कनिया। ठीक है, एच.जे. कनिया, ए के साथ चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? भारत में जो है वो कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए, सूची क्या हो सकता है? संविधान, देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। ध्यान रखना है इस बात को, संविधान में जो है उसकी 8वीं सूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ध्यान रखना 22। तो इसका राइट आंसर 22 के साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत में पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? भारत में जो है वो पंचायती राज्य किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? 22वां या 73वां या 86वां या 52वां? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको बता दूं, 1992 में 73वां संशोधन करके पंचायती राज लागू किया गया था। ध्यान रखना है इस बात को, जो 1992 में आपका 73वां संशोधन करके पंचायती राज लागू किया गया था। क्या किया गया था? पंचायती राज। ध्यान रखना है इस बात को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 73वां हो जाएगा। ठीक है, 73वां, बी के साथ चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 25 होती है क्या, 31 होती है या 35 या 40? कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत 31 जज हो सकते हैं। ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश समेत 31 जज हो सकते हैं। तो कितनी संख्या हो सकती है? 31 हो सकती है। इसका राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है, 5 का होता है या 6 का होता है या 7 का होता है? लोकसभा जो है वो कितने का कार्यालय होता है उसका? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? लोकसभा चुनाव हैं वो कितने सालों बाद होते हैं? तो देखिए, लोकसभा चुनाव सब जानते हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1 होता है क्या, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं, 4 होते हैं? भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा? देखिए, भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त में 2 अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त में कितने होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त में देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो फिर ये कितने हो गए? 3 हो गए। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, तो कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 3 के साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला है आपका, संविधान के अनुसार भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? देखिए, संविधान के अनुसार भारत जो है इसको किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? बताइए, पूंजीवादी राज्य या समाजवादी राज्य या लोकतांत्रिक राज्य या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक? क्या किया गया है? बताइए, संविधान के अंदर भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है?
क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? देखिए, संविधान के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको पूंजीवादी नहीं कहा गया है, ना समाजवादी कहा गया है और ना ही लोकतांत्रिक राज्य कहा गया है। इसको कहा गया है तो इसको कहा गया है आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। इसका राइट आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला है आपका, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? भारत में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? तो अमेरिका से ली गई थी, या ब्रिटेन से ली गई थी, या दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी, या फिर ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी? किससे ली गई थी? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। ध्यान रखना है इस बात को। कहां से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था वहां से प्रेरित करके ये आपकी ली गई थी। तो ये आपका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ये पूछ रहा है भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया चली थी वो कहां की नकल की गई थी? तो वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया? कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया? बताइए, संपत्ति का अधिकार, या फिर शिक्षा का अधिकार, या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या फिर समानता का अधिकार? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हटा दिया गया था? बताइए किसके द्वारा हटा दिया गया था? ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए, 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये आप ध्यान रखना इस बात को। तो ये पूछ रहा है आपका, तो ये आपका संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। देखिए, संपत्ति जो 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो ये पूछ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका, राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति जो है उसको संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग करके द्वारा हटा दिया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 80? बताइए किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए, अनुच्छेद 61 जो है उसके द्वारा महाभियोग करके राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, जो संसद होता है ना, संसद, उसके द्वारा उसके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है और उसको हटाया जा सकता है। तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 61। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए, बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए, जो आपका अनुच्छेद 352 है, ठीक है, 352, ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है। क्या होता है? ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ध्यान रखना है इस बात को। और आपका अनुच्छेद 356 होता है, वो राज्य आपातकाल होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? राज्य आपातकाल होता है। और देखिए, जो अनुच्छेद 360 होता है वो आपका होता है, अनुच्छेद 360 होता है वो आपका क्या होता है? वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल होता है। ध्यान रखना है इस बात को। तो इसके तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसका देखिए, इन तीनों के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके रीट एग्जाम के लिए। इनको जरूर देख लेना। जो बच्चे रीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो संविधान से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, भारतीय संविधान से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए, इनको जरूर देखना, आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अकेला टीचर आपके लिए बहुत ही काफ़ी है आपके रीट एग्जाम को पास कराने के लिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो बच्चे नए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी रोजाना करा रहा हूँ। रोजाना
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में इसी टाइम पर एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।